नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में इन्वेस्टोनॉमिक। तो आज हम बात करने वाले हैं अपार इंडस्ट्रीज की। हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे सारे वीडियो में हम करते हैं। हम कंपनी के फैक्ट्स एंड फाइनेंशियल समझेंगे, कंपनी के रेशियोज क्या है और कंपनी का कैसा ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 1 वर्ष का और पिछले 5 वर्ष का। तो चलिए कुछ फैक्ट्स पे नज़र डालते हैं। कंपनी स्टार्ट हुई थी 1958 में, तो लगभग 63 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो विद कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज, आप सोच रहे हैं 1 लाख रुपीज काफ़ी कम था, बट 58 में वैल्यूएशन ऑफ 1 लाख रुपीज वॉज वे हाई। करंटली कंपनी सर्व करती है मोर देन 125 कंट्रीज में। सो इनका जो एक्सपोर्ट है 125 कंट्री में जाता है। साथ में ही इनके पास 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं टू केटर अ डिफरेंट प्रोडक्ट व्हाट दे आर सर्विंग। साथ में जो कंपनी का एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू है लगभग 6,400 करोड़ का है, जिसमें से एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है 41% है, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमर्ज करके आती है व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट मार्केट। अब आइए देखते हैं कंपनी क्या 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 बिजनेस वर्टिकल है, कहाँ कहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी का जो पहला बिजनेस वर्टिकल है वो स्पेशलिटी ऑयल है, जिसमें ये ट्रांसफार्मर ऑयल, वाइट ऑयल, पेट्रोलियम जेली या प्रोसेस ऑयल जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। सेकंड जो वर्टिकल है इनका कंडक्टर्स है। ये रेलवे पावर सेक्टर्स में इन सारी इंडस्ट्रीज को केटर करते हैं, जहाँ पे ये कंडक्टर सप्लाई करते हैं। थर्ड जो वर्टिकल है बेसिकली ये केबल वर्टिकल्स है, जो इंडस्ट्रियल केबल होते हैं या ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं। इसमें कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, साथ में इनका एक्सपोर्ट मार्केट भी काफ़ी अच्छा है। जो फोर्थ इनका बिजनेस डिवीजन या वर्टिकल हम कह लें वो पॉलीमर्स का बिजनेस है, जो थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर्स बनाते हैं। ऐसे कुछ प्रोडक्ट ये बनाते हैं, साथ में केबल कंपाउंडिंग भी बनाते हैं। जो लुब्रिकेंट्स का बिजनेस है, अगेन ये ऑटोमोबाइल लुब्रिकेंट्स बनाते हैं, जहाँ पे इनके खुद के कुछ ब्रांड नेम्स हैं लाइक पावर ऑयल, एरकॉस, ENI। ये इनके खुद के सेल्फ क्रिएटेड ब्रांड्स हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते हैं, जो OEMs को सप्लाई करते हैं लूब ऑयल्स। जो सिक्स्थ वर्टिकल है, अगेन दिस इज रिलेटेड टू ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज ओनली। इसमें जो प्रोडक्ट ये केटर करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये कम पता होगा कि ये बैटरी भी बनाते हैं, और वो बैटरी के साथ इसमें ये इंजन ऑयल भी बनाते हैं जो पावर ऑयल के साथ आता है। और जो जो ब्रांड नेम है इनका जो बैटरी का वो आर्कॉस के नाम से आता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, इससे पहले मुझे भी नहीं पता था। जब मैं कंपनी के बारे में स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला। तो ये कंपनी के लगभग 6 बिजनेस वर्टिकल है, या हम ये कह सकते हैं 6 डिवीजन है, जहाँ से अलग अलग जगह से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा या स्टॉक का रिटर्न कैसा रहा पिछले 3 वर्षों में। तो अगर लास्ट 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कंपनी का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, बहुत म्यूटेड रहा। जो रियल परफॉर्मेंस किक इन किया वो पिछले 1 वर्षों में किया। तो कंपनी जो स्टॉक्स है लगभग 97% का रिटर्न दिया। अगर सेक्टर से कंपेयर करें तो सेक्टर से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और 6 मंथ का अगर कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 41% का परफॉर्मेंस रहा है। उन्होंने आउटबीट किया बोथ सेक्टर एज वेल एज सेंसेक्स को। कंपनी का जो म्यूटेड परफॉर्मेंस था 3 इयर्स और 2 इयर्स में, अगर हम लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें या 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखें तो कहीं भी किसी भी पैमाने से काफ़ी अच्छा कंपनी ने परफॉर्म किया हुआ है। अब आइए कुछ फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम YOY क्वार्टर का परफॉर्मेंस कंपेयर करने वाले हैं। तो लास्ट ईयर जून क्वार्टर में, जो अगेन एक लॉकडाउन वाला क्वार्टर था, वहाँ पे कंपनी ने लगभग 1290 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है। और जो FY20 का जून क्वार्टर यानी Q1 क्वार्टर था, वहाँ पे कंपनी ने 1809 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है, जो लगभग 40% का ग्रोथ इन्होंने दिखाया है YOY, अगर हम क्वार्टरली रेवेन्यू को कंपेयर करें। साथ में जो इंटरेस्टिंग फैक्टर जहाँ पे मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूँ, अगर कंपनी का हम OPM देखें, जो लास्ट में मैंने लिखा हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो महज 3% था Q1 में FY20 के, वो बढ़ के 7.2% हो गया है Q1 में FY21 के, जिसकी वजह से आप देखें जो इनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है
वो -23 करोड़ से बढ़ के 62 करोड़ का उन्होंने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दिया। तो यहाँ पे भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है जब हम कंपेयर करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को ऑन वाई बेसिस पे। अब हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट ऑन क्वार्टर बेसिस एज वेल एज ऑन एनुअल बेसिस। तो अगर हम देखें वाई बेसिस पे तो कंपनी ने जो रेवेन्यू है उसमें लगभग 40% का ग्रोथ दिया, जो हमने पिछले वाले ही स्लाइड में देखा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो अगर हम कंपनी का देखें तो लगभग बढ़ के 239% हो गया ऑन वाई बेसिस पे। अगर इंटरेस्टिंग फैक्टर हम देखें, जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा है कंपनी का ऑन क्वार्टर बेसिस, बेसिकली हम Q4 का कंपेयर Q1 से कर रहे हैं, वहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 4.7% से डिप किया है। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, गुड्स मूव नहीं हो पा रहे थे, फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, तो उसकी वजह से रेवेन्यू में 4.7% का डिप आया। लेकिन आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो वहाँ पे कंपनी ने 28.2% का ग्रोथ लाया है। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है कंपनी ने जो अपने जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है उसमें जो इम्प्रूवमेंट लाया है, और जो बाकी उन्होंने कॉस्ट कंट्रोल किए, जिसकी वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट रहा है आप देखें 48 करोड़ से बढ़ के वो 62 करोड़ हो गया। ये मैं क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, जो 31% से बढ़ गया है। अगर हम इसी को कंपेयर करें जून के क्वार्टर से, तो जहां 23 करोड़ का था वहां बढ़ के लगभग 62 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया। कंसोलिडेटेड बेसिस पे प्रॉफिट अगर कंपनी का देखें तो वो सेम है, नेट प्रॉफिट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। सो कंपनी क्वार्टर बेसिस पे और वाई बेसिस पे परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा है इस कंपनी का। अब आइए एनुअल रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो कंपनी लगभग मोर और लेस जो FY20 का 12 महीने का रेवेन्यू था लगभग 7,500 करोड़ किया, जहां से मार्च में वो रेवेन्यू डेफिनेटली डिप हो गया है बाई 13 और 14%, जो कि उन्होंने लगभग 6,388 करोड़ किया हुआ है। लेकिन अगर आप देखें रेवेन्यू लगभग 1,000 करोड़ से डिप हुआ, लेकिन अगर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखें, जो नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं वहां पे देखिएंगे तो 135 करोड़ से बढ़ के 160 करोड़ आ गया। इसमें दो तीन चीजें जो बहुत अच्छे से प्ले कर रही हैं। जो कंपनी का जो इंटरेस्ट पे आउट था FY20 में वो लगभग 227 करोड़ का था, जो घट के लगभग 136 करोड़ हो गया। यानी आप देखेंगे तो लगभग कंपनी ने 90 से 100 करोड़ का यहीं पर रिडक्शन दे दिया, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो जो कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां पे मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूं, वहां पे भी अगर आप देखें तो कंपनी ने 6.32% से 6.53% का OPM देखा है। यस, ये मार्जिनली कंपनी ने इम्प्रूवमेंट दिया, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड के इम्पैक्ट के बावजूद अगर कंपनी अपना OPM सुधारती है कंपेयर टू FY20, सो वो काफ़ी इम्प्रेसिव और एफिशिएंट एफर्ट दिखाता है जो कंपनी जिस तरीके से जिस टफ एनवायरनमेंट में परफॉर्म कर रही है। अब बात करते हैं मार्जिन्स की। सो अगर हम देखें जो जून क्वार्टर में जो कंपनी FY20 में जो मार्जिन OPM मेंटेन करती थी वो 3% था, सितंबर में वो 8% हुआ, दिसंबर में 9.4% हुआ। लेकिन हमने देखा मार्च क्वार्टर में एक शार्प डिप आया जहां पे इनका OPM जो रिड्यूस होकर 5.3% हो गया, और कंपनी ने वापस से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेगा जून के क्वार्टर में, जो पहला क्वार्टर था FY21 का, उसमें देखिए 7.2% का वापस इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंटेन किया है, जो दर्शाता है कहीं ना कहीं कंपनी एक अच्छे एफिशिएंट वे में ऑपरेट करे, जहां पे वो प्रॉफिटेबिलिटी पे भी काफ़ी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर रही है। अब बात करते हैं ग्रोथ फैक्टर की। तो अगर लास्ट 1 ईयर का सेल्स ग्रोथ देखें तो लगभग मोर और लेस फ्लैट रहा है, कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, या आप कह सकते हैं कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी का, उसमें ग्रोथ आया लगभग 45% का, और नेट प्रॉफिट में 247% का ग्रोथ आया। सो ये कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर को सपोर्ट करता है, जहाँ पे भले सेल्स में ग्रोथ नहीं आया लेकिन उन्होंने नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा उछाल लाया है। लगभग 2.5 टाइम्स से इन्होंने अपने नेट प्रॉफिट को ग्रोथ लाई है। अगर 5 साल का टाइगर वे में सेल्स ग्रोथ देखें सो मेरे हिसाब से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, कंपनी का 8.2% ही रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 4.2 रहा है। ओवरऑल नेट प्रॉफिट का अगर ग्रोथ देखें सो कंपनी ने लगभग 10% से कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ग्रो किया हुआ है।
अब बात करते हैं फाइनेंशियल रेशियो की। तो कंपनी मोर और लेस डेट फ्री है। अगर आरओसी देखें तो 23.2% का है। आरओई देखें कंपनी का तो 11.4% का है। वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर देखें 10 टाइम्स के पी पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.7 ही है। डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है, 1.5% का कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोनॉमिक। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स।